Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अध्याय 3 ओणम। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह बड़े ही हर्षोल्लास का त्योहार है। यह त्योहार क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, जानने के लिए पाठ को पढ़िए। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य चंद्र के प्रकाश की तरह दूर दूर तक फैल गया था। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि बलि स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिया। आप जहां भी चाहें वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यह भूमि कहां चाहिए? यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक कदम में आकाश, दूसरे कदम में धरती और पाताल को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं तीसरा कदम कहां रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में चले गए। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान, मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, किंतु कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरलवासी अपने राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से ही ओणम का त्योहार मनाते हैं। ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं। खलिहान धान से भरे होते हैं। यह समय खुशियां मनाने का होता है। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाकर घर सजाए जाते हैं। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल होता है। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार पर ताश, शतरंज आदि खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गायन भी होता है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती हैं। उन पर सवार 20-20, 30-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते हैं। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजा कर खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। इस प्रकार केरलवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्योहार मनाते हैं।